हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चौहान डायनेस्टी के बारे में, जो कि गुर्जर प्रतिहारों की फ्यूडल हुआ करती थी। हम हर डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टीज और इनमें कौन कौन से राजा डेवलप हुए और उन्होंने किस तरीके से डेवलपमेंट की। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले चौहान डायनेस्टी के बारे में। देखो, चौहान डायनेस्टी को पढ़े उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये मैप पे कहाँ है और इनके कंटेम्प्ररी कौन कौन सी और डायनेस्टीज है, ताकि हमें उनकी स्टोरीज समझने में, याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए एक बार हम लोकेट कर लेते हैं कि गुर्जर प्रतिहार जब खत्म हुए तो कौन कौन सी डायनेस्टीज डेवलप हो रही है। क्लियर, चलो देखो, सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं इस तरीके से, हमारे पास में ये रीजन है, ये ठीक है, राजस्थान वाला जो रीजन है, यहां पे हमें देखने को मिलते हैं कौन, चौहान। ठीक है, ये जो गुजरात वाला रीजन है, हमें यहां पे देखने को मिलेंगे सोलंकी। सोलंकी डायनेस्टी निकली यहां से। यहां पे मालवा वाला रीजन है, यहां पे आपको देखने को मिलेंगे परमार। इधर आपको देखने को मिलेंगे चंदेलास। इधर आपको देखने को मिलेंगे, जब चंदेलास के ऊपर जाओगे तो गढ़वाल्स। इधर आपको देखने को मिलेंगे तोमर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए दिल्ली वाले रीजन में तोमर है। क्लियर, और इस तरफ आओगे तो आपको यहां पे गुरिड्स देखने को मिलेंगे, गुरिड्स पंजाब वाले रीजन में और अफगानिस्तान वाले रीजन में आपको गुरिड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इन सब का जो रिलेशन जब आप स्टोरीज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से रिलेट करते हैं, और मैप पे जब आप लोकेट करोगे तो आपको वो चीज़ याद करना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं हम चौहान डायनेस्टी के बारे में। हम सबसे पहले एक टर्म देखते हैं, राजपूत। पहले तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए। ठीक है, तो हमें ये समझना है, ये अपने आप को राजपूत कहते हैं। ये जो डायनेस्टीज हैं इनमें चौहान ये कह रहे हैं कि हम राजपूत है। अब अगर यदि हम थोड़ा सा एंशियंट को देखें तो हमें राजपूत वर्ड किसी भी एंशियंट लिटरेचर में देखने को नहीं मिलता, कहीं देखने को नहीं मिलता कि एंशियंट में कहीं भी राजपूत वर्ड मेंशन हो। नहीं, किसी में भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये पहले से तो एग्जिस्ट करते नहीं थे, बाद में डेवलप हुए। तो देखने को मिलता है इनको 6th और 7th सेंचुरी के ट्रांजिशन में, इनके बारे में देखने को मिलता है कि 6th और 7th सेंचुरी का जो ट्रांजिशन है उस टाइम में इनकी डेवलपमेंट होती है और ये बनते हैं। क्लियर, कैसे? अब इससे रिलेटेड कुछ 3-4 थ्योरीज है जो मिथ भी हो सकती है, अभी इनके ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन ओरिजिन अभी इसका कोई भी कंफर्म नहीं है। क्लियर, तो देखो वो 3-4 क्या है। कुछ तो ये कहते हैं कि ये चंद्रवंशी, अपने आप को चंद्रवंशी कहते हैं, चंद्रवंशी, कि हम किसके, कृष्ण भगवान के वंशज है। क्लियर, दूसरा ये कहते हैं, यहां लिख लीजिए, कृष्णा के वंशज। क्लियर, कुछ कहते हैं कि ये सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी। अब सूर्यवंशी में रामा के बोलते हैं कि राम से रिलेटेड है, भगवान राम से रिलेटेड है ये। क्लियर, तीसरी थ्योरी जो कहती है, जो इनके बारे में बताती है, ये कहते हैं जब हम इनके इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं तो उसमें मेंशन्ड है अग्निकुल से रिलेटेड है ये। अब अग्निकुल से रिलेटेड होने का मतलब क्या है? ये कहते हैं कि हम अग्निकुल से जन्मे हैं। जैसे देखो, अब इसकी स्टोरी को समझना, अग्निकुल से जन्मे का मतलब होता है कि यहां पे गुरु वशिष्ठ है, गुरु वशिष्ठ ये यज्ञ करते हैं माउंट आबू पे। ठीक है, और जब ये यज्ञ कर रहे थे तो वो भक्ति में लीन है, लेकिन इनको बार बार में डिस्टरबेंस हो रही है, डिस्ट्रैक्शंस हो रही है, ये अपने काम को पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं लगा पा रहे। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी हेल्प कीजिए, मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे को उसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो मुझे कुछ ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी पावर दीजिए जिससे मैं अपना काम पूरा कर पाऊँ। ठीक है, तो अग्नि से 4 लोगों को डेवलप किया, उत्पन्न हुए 4 लोग। कौन कौन? पहले हमारे पास प्रतिहार,
प्रतिहार, ठीक है, दूसरे परमार, तीसरे चौहान और चौथे चंदेला। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये चारों कहते हैं कि हम अग्नि से उत्पन्न हुए हैं और इसी नाम पे ये कहते हैं हम अग्निकुल के हैं। ये राजपूत कहते हैं अपने आप को सारे, उन सब में स्ट्रांग हो जाते हैं प्रतिहार, तो वो सब के ऊपर रूल करना शुरू कर देते हैं और ये सब इसके फ्यूडल बन जाते हैं। क्लियर। ये सारे ये अपने आप को कहते हैं सूर्यवंशी, ये अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं और चंदेलाज कहते हैं हम चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंशी। तो कितना सच है कितना नहीं है इसके बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये अपने बारे में क्या चीज़ बोलते हैं। क्लियर। इनके जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे तो ये अग्निकुल से अपने आप को उत्पन्न हुए बताते हैं। ठीक है, तो हमें अब जो पढ़ना है चौहान डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, जो कि फ्यूडल हुआ करते हैं प्रतिहारों के। ठीक है, चलो देखते हैं, अब इसको समझते हैं चौहान डायनेस्टी के बारे में। देखो अब ध्यान से समझना और सुनना। अगर यदि मैं बात करूं चौहान डायनेस्टी की, तो चौहानों में सबसे पहली चीज तो ये गुर्जर प्रतिहार के फ्यूडल हुआ करते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनको चाहमनाज भी कहते हैं, चाहमनाज। चाहमनाज क्या? चाहमनाज ये कहते हैं कि हम जो उत्पन्न हुए हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो ये बताते हैं कि ये चाहमनाज से ओरिजिनेट हुए हैं। इनके जो पहले जो रूलर हुए या जिसने इस्टेब्लिश किया वो चाहमना नाम के आदमी से ही उत्पन्न हुए हैं, उसके नाम पे इनको चाहमनाज से चौहान नाम पड़ा है इनका। ठीक है, तो चाहमनाज भी चौहान्स को ही बोल देते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब थोड़ा सा इसका एक बारी बैकग्राउंड जान लेते हैं, टाइमलाइन देख लेते हैं कि ये किस तरीके से ये फॉर्मेशन होती है, अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे खत्म हो जाते हैं। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं सारे रूलर्स कौन कौन से इसमें रूलर है, इंपॉर्टेंट रूलर कौन है और वो क्या काम करते हैं। देखो अगर यदि मैं बात करूं चौहान्स की, तो ये अपना जो टाइम पीरियड लेके चलते हैं, इनका टाइम पीरियड 950 से और 1192 के बीच में रहता है। 950 से 1192 के बीच में ये रूल करेंगे। इससे पहले ये फ्यूडल थे, किसके? गुर्जर प्रतिहारों के। फिर इनके पास रूल आया, ये रूल करना शुरू करते हैं। उसके बाद गौरी आता है और इनको ख़त्म करके चला जाता है। यहाँ से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से हम कहते हैं ये वीक हो जाते हैं। एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ये वीक हो जाते हैं। ठीक है, इस पीरियड में ये अजमेर में रूल करेंगे, अजमेर में। ठीक है, अब जैसे गौरी इनको ख़त्म करके गया तो ये अजमेर से शिफ्ट हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? तो ये रणथंबोर चले जाते हैं, रणथंबोर की तरफ। ठीक है, और रणथंबोर में फाइनली अलाउद्दीन खिलजी आएगा और वो सब कुछ खत्म करके चला जाएगा। खिलजी डायनेस्टी आएगी जो इनको खत्म कर लेगी और अपने एम्पायर में इनको मिला लेगी। ठीक है, तो ये पूरा रीजन खिलजी डायनेस्टी किस में कंट्रोल कर लेगा? दिल्ली सल्तनत में ले आएगा। क्लियर। तो आपको ये पता होना चाहिए, इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हम इनके बारे में कि एक जो इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इनसे रिलेटेड है, गौरी से रिलेटेड और इनसे रिलेटेड, ये पहले देखो इनके कंटेम्प्ररी ये ऐसे ऐसे जितने भी डायनेस्टीज हैं, अगर ये सबके साथ में मिलके चलते तो किसी भी आउटर इन्वेजन को होने से रोक सकते थे या नहीं हो सकता अगर यदि ये सबके साथ मिलते तो। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने सबके साथ में लड़ाई करना शुरू कर दिया। इन्होंने इनके साथ भी, इनके साथ भी, इनसे भी और इनसे भी, सबके साथ में कोलिजन किया, सबके साथ में लड़ाइयाँ की, सबके साथ में बिगाड़ के रखी। इस वजह से जिस टाइम गौरी का अटैक हुआ, ठीक है, गौरी जब अटैक करने आया, जब ये बैटल ऑफ तराइन में गया, तो उस टाइम में चौहान अकेले लड़ाई कर रहे हैं, अकेले। क्लियर। और जब अकेले लड़ाई कर रहे हैं तो इनको गौरी हरा देता है और आउटर इन्वेजन की वजह से आउटर पार्टी अंदर आ जाती है इंडिया में। क्लियर। अकेले खड़े होते हैं। अब वो कैसे होता है, क्यों होता है ऐसा, वो सब हम अब जानेंगे। ठीक है, चलो देखो
अब देखते हैं इनके रूलर्स, देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें 4 रूलर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर इनका रूलर देखें तो अजय राज, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करेंगे हम, और बाकी के रूलर्स हम नहीं देखेंगे कि बीच में और भी रूलर्स आएंगे जिनकी कोई पावर नहीं होगी, तो उनके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जो मेन काम करेंगे, दूसरे हैं अरुणोराज, तीसरे होंगे विग्रह राज, विग्रह राज 4, ठीक है। इसी को ही हम विशल देव भी बोल देंगे, विशल देव। उसके बाद लास्ट में होगा पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो इनके नाम के पीछे, सभी के पीछे राज आएगा, राज 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 राज, क्लियर। तो याद करना इनको बहुत आसान है। चलिए अब देखो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अजय राज से बात करना। अजय राज क्या काम करेंगे, ठीक है। देखो अजय राज हमारे पास में काम करेगा, ये अजमेर सिटी की इस्टेब्लिशमेंट करेगा, अजमेर सिटी को इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। बाद में चल के इनको ये क्या कर लेंगे, अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश करेंगे, तो ये वहाँ से रूल करना शुरू करेंगे। उसके बाद मैं बात करूँ अरुणोराज की, अरुणोराज ये क्या काम करेंगे, ये अजमेर सिटी में लेक इस्टेब्लिश करेंगे, अन्ना सागर राज, अन्ना सागर लेक इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। अन्ना सागर लेक, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि अरुणोराज अन्ना सागर लेक इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पे अगर मैं अजय राज की बात करूँ तो अजमेर सिटी को इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। 2 बातें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। तीसरे हैं हमारे पास में विशल राज, विशल देव, विशल देव, ठीक है, विशल देव या विग्रह राज, इनका नाम है विग्रह राज 4। देखो अब समझो, दोनों नाम इन्हीं के, विग्रह राज 4 भी बोल देते हैं इनको विशल देव भी बोल देते हैं। अब ये क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, सबसे पहली चीज तो ये कि ये तोमर्स पे अटैक करना शुरू करेंगे, तोमर्स पे अटैक करेंगे और दिल्ली पे कंट्रोल कर लेंगे। उस टाइम पे ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना शुरू करते हैं और इन्होंने तोमर पे जाके अटैक कर दिया, ठीक है। अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर है, पावरफुल रूलर है, तो इसने धीरे धीरे जो अपने कंटेम्प्ररी जो डायनेस्टीज हैं उन पे अटैक करके उन पे अपना होल्ड बनाना, अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो जब शुरू करेंगे तो इन्होंने तोमर्स पे जाके अटैक किया और दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया, पहली चीज ये, ठीक है। बात समझ में आ गई, इस पे अटैक किया, कंट्रोल कर लिया। अब देखो किस तरीके से ये रिलेशंस बिगाड़ेंगे, अब यहां से मेन कहानी शुरू होती है, क्लियर। ध्यान से देखना, अब ध्यान से समझना। तो तोमर्स पे अटैक किया, दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया अपना, ठीक है। ये जो दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ये संस्कृत का बहुत अच्छा स्कॉलर है, संस्कृत का बहुत अच्छा स्कॉलर है, ठीक है। तो इसने क्या किया, संस्कृत पाठशाला की इस्टेब्लिशमेंट की अजमेर में, ठीक है। अजमेर को ये बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, अच्छे से डेवलप करके लाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपनी कैपिटल इन्होंने इस्टेब्लिश कर रखी है, साथ में अब ये क्योंकि नॉलेज रख रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, विद्वान है ये, तो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्योंकि खुद संस्कृत का स्कॉलर है, तो संस्कृत पाठशाला की इस्टेब्लिशमेंट की। बाद में चल के इसी को, जो संस्कृत पाठशाला है, इसी को आगे चल के जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब अटैक करेगा, तो यहाँ पे इसी संस्कृत पाठशाला को तोड़ के, और वो 2.5 दिन का झोपड़ा कहेगा इसको, 2.5 दिन का झोपड़ा इस्टेब्लिश करके जाएगा, जो कि राजस्थान की फर्स्ट मस्जिद होगी, मस्जिद, ठीक है। पहली मस्जिद होगी, वो कौन सी होगी, यही जो इन्होंने संस्कृत पाठशाला इस्टेब्लिश की, उसी को ये बाद में नाम दे देगा 2.5 दिन का झोपड़ा, क्लियर, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आपको ये 2 बातें याद रखनी है। इनके कंटेम्प्ररी कौन कौन ऑथर्स हुए, स्कॉलर्स होंगे, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, संस्कृत का ये बहुत अच्छा स्कॉलर है, दूसरा इसने दिल्ली पे अटैक किया था और अपने कंट्रोल में लिया, ठीक है, ठीक है। अब
तीसरे जो हमारे चौथे जो रूलर आएंगे वो है हमारे पृथ्वीराज चौहान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में रिसोर्सेज मिलते हैं, इनकी बुक है, उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, पृथ्वीराज चौहान, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है। पहली बात तो ये, जो स्टोरीज इससे रिलेटेड जो हैं तो उसको सिर्फ स्टोरी के नज़रिए से ही देखना, क्लियर। देखो, पृथ्वीराज चौहान, सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है चौहान डायनेस्टी के, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले देखा कि भाई हमारा इस रीजन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। तोमर्स पे अटैक हो चुके हैं, तोमर्स इनके कंट्रोल में आ चुके हैं, तोमर्स कंट्रोल में है, ठीक है। नीचे सोलंकीज पे भी इनका दबदबा है। इसने जाके चंदेल्स पे कि अपने आप को एक्सपेंड करूं, ये सोच रहा है कि मैं अपने आप को एक्सपेंड करूं, एक्सपेंशन करूं, तो इसने जाके चंदेल डायनेस्टी पे अटैक किया और ये 1182 में अटैक करता है, किस पे? चंदेल डायनेस्टी पे, चंदेलाज पे। और चंदेलाज में रूलर है वो है परमार्दी, ठीक है। इसके ऊपर अटैक किया तो इसको डिफीटो कर दिया, ठीक है, ये हार गए। तो अब देखो, चंदेलाज यहां थे, इनको भी खत्म कर दिया। अब ये भी इस रीजन में जो लोग हैं वो इसके अपोजिट हो गए। पहली चीज तो ये, चंदेलाज भी इसके अपोजिट हो गए, तोमर्स है वो इसके अपोजिट हो रखे हैं। अब यहां पे क्या चल रहा है? गढ़वाल्स, सोलंकीज, परमार, ये परमार पे अटैक करेगा, इनको भी कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा, तो इनसे बिगाड़ देगा, ठीक है। तो अब इधर दूसरे पॉइंट में क्या चल रहा है? दूसरे पॉइंट में चल रहा है ये वाला रीजन, गढ़वाल। गढ़वाल यहां है, ये है चौहान। गढ़वाल में एक रूलर है जयचंद। अब बात को समझना, अब ध्यान से सुनना, स्टोरी है, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। जयचंद की बेटी है संयोगिता, संयोगिता, ठीक है। अब यहां बैठे पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की आपस में हो जाती है बातें। दोनों एक दूसरे के साथ में प्यार में पड़ जाते हैं और एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन कर लेते हैं। कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ में जन्म जन्म तक चलेंगे, साथ रहेंगे, हमें साथ चलना है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, पृथ्वीराज और संयोगिता दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये बातें सुन ली जयचंद ने, और जयचंद कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ऐसा दामाद नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वीराज दामाद नहीं बनाना, ठीक है। तो जयचंद क्या कर रहा है? जयचंद को पसंद नहीं है, उसको ये पता चल गया कि उसकी बेटी किसी और से क्या कर रही है, अफेयर कर रही है। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि चलो स्वयंवर करते हैं, मैरिज करते हैं। तो स्वयंवर में इसने बाकी सबको बुलाया, जयचंद ने अपनी बेटी की शादी में सबको बुलाया स्वयंवर करने के लिए कि भाई आओ, और आके जो भी राजा अपनी ताकत दिखाएगा, पावरफुल होगा, वो लेके जाएगा, अपनी पावर दिखाइए और आइए। तो उसने चौहान्स को इनविटेशन नहीं भेजा, बाकी सबको इनविटेशन भेज दिया, ठीक है। ये बात पता चली पृथ्वीराज चौहान को, और क्योंकि उनका कंट्रोल था इस रीजन पे तो पृथ्वीराज चौहान पहुंचते हैं यहां पे और जाके संयोगिता को उठा ले गए और भाग गए। बात समझ में आई? संयोगिता को उठाया और भाग गए, क्लियर। तो हमारे पास देखने को मिला, देखो चंदेला से लड़ाई कर चुके हैं ये, गढ़वाल में इन्होंने यहां पे संयोगिता को भगा के और फिर शादी की, तो उसकी वजह से गढ़वाल भी बिगड़ गए, इनसे भी रिलेशन खराब हो गए। परमार से लड़ाई की थी तो ये भी खराब हो चुके हैं रिलेशन। अब नीचे यहाँ पे सोलंकीज, अब इनके बारे में क्या है, नीचे सोलंकीज हैं, अब इनके बारे में समझो। सोलंकी में यहाँ पे रूलर है भीमदेव 2, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के, ध्यान से समझना, पृथ्वीराज चौहान का ये वाला जो रीजन है माउंट आबू वाला, इस रीजन में यहाँ पे एक लड़की है इच्छानी,
ठीक है, यहाँ पे एक लड़की है इच्छनी, यहाँ पे भीमदेव टू, इसको इससे प्यार हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पृथ्वीराज चौहान के रीजन में लड़की है इच्छनी, यहाँ पे भीमदेव टू है, ये इनसे प्यार कर बैठते हैं, लेकिन जब इससे पूछने गए तो इसने मना कर दिया, रिफ्यूज, कि भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने एरिया में खुश हूँ, मुझे नहीं जाना गुजरात वाले रीजन में। तो अब इसके ऊपर भीमदेव बिगड़ गए, कह रहे कि ये क्या, मैं राजा हूँ और उसके बाद में मेरे को मना कर दिया। तो अब ये अपनी ईगो पे लेके चले गए। तो सोलंकीज वैसे बिगड़ गए। हालांकि इनकी बैटल्स होती है, लड़ाइयाँ होती है कि जिस वजह से, लेकिन ये बातें लिखी हुई है पृथ्वीराज रासों में। ठीक है, तो हमारे पास में देखने को मिलेगा ये सारे के सारे जितनी भी लोकल डायनेस्टीज थी, जिनको सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता था, जिनका साथ इनको मिल सकता था, वो सारे के सारे बिगड़े बैठे हैं। तोमर्स पे अटैक करके, इनके साथ में शादी के चक्कर में, इनके साथ में अटैक करके। तो अब पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे अकेले हैं इस रीजन में। क्लियर, आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ से इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अब इस बात को समझो, इस चीज़ का इफेक्ट मेन क्या होगा, कहाँ पे इफेक्ट होगा। देखो, अब क्योंकि इस रीजन पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नीचे से यहाँ ये चौहान है, ये जाने की कोशिश करेंगे दिल्ली, दिल्ली पे तो इनका कंट्रोल हो ही चुका है, दिल्ली से ऊपर अब ये जाएंगे पंजाब में, ऊपर है पंजाब। ठीक है, ये पंजाब में जाने की सोचेंगे कि चलो अब हम कंट्रोल करने चलते हैं पंजाब पे, क्योंकि इस वाले रीजन में जो मेन रीजन है, यहाँ पे सराउंडिंग में तो इनका कंट्रोल हो ही गया है। कोशिश कर रहे हैं कि अब पंजाब चलते हैं। अब पंजाब में कौन बैठा हुआ है, पंजाब में बैठे हुए गजनी आया था, गजनवी या गजनी बोल दो, ये अपने कुछ लोगों को बिठा के गया था यहाँ पे कि भाई यहाँ से मेरा कंट्रोल हो गया है, अब इस रीजन को आप चलाइए। तो यहाँ पे इसके कुछ जो फ्यूडल्स थे, उसको फ्यूडल्स कह सकते हैं, गुरिड्स, गुरिड्स, गुरिड्स यहाँ पे बैठे हुए। ठीक है, यहाँ पे बैठे गुरिड्स बैठे हैं, जिन्होंने अपना कंट्रोल कर रखा है। अब ये जाएगा वहाँ पे पंजाब में अटैक करने, कह रहा है कि भाई पंजाब है, उसको मैं जीतने जा रहा हूँ, उस पर मैं रूल करने जा रहा हूँ, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करके लाऊंगा। ठीक है, अब पंजाब की क्या खास बात है, पंजाब की खास बात ये है, पंजाब एक तरीके का एंट्री गेट है। एंट्री गेट किससे एंट्री गेट है, ये वाला जो साउथ से, सॉरी साउथ कह रहा हूँ, ये वाला जो वेस्टर्न रीजन है, यहाँ से अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से इंडिया में एंट्री करनी है तो आप पंजाब के रास्ते से आइए, क्योंकि यहाँ पे वीक पॉइंट है। यहाँ पे तोमर्स जो बैठे थे वो यही थे कि कंट्रोल करके रखेंगे कि भाई जो भी इधर से आएगा उनको रोकना है, उनको अपोज करना है कि अंदर ना आए। ठीक है, तो मेन कंट्रोल यहाँ से चल रहे हैं, इनके ऊपर इनका टैग हो रखा है, इनको कंट्रोल कर रखा है, ये भाई यहाँ बैठे हैं, यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद ये पंजाब वाले रीजन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको कुरिड्स ने रोका हुआ है कि भाई हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, अभी हम नीचे नहीं आ रहे, क्योंकि अंदर अंदर जो पावर चल रही है वो चलती रहे। लेकिन अब जैसे ये ऊपर ट्रिगर करने गए तो अब ये गुरिड्स इस चीज़ को एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे, इनको मिर्ची लगेगी, ये इनसिक्योरिटी फील करेंगे कि भाई नीचे से कोई रूलर चल के ऊपर आ रहा है, हमारे एरिया को कंट्रोल करने आ रहा है, जिसपे हम रूल करना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या करेगा, इस चीज़ के लिए अपोजिशन होगा कि भाई नहीं, मत आने दो, लड़ाई करो। तो यहाँ से एक बंदा निकला जिसका नाम है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी, उसने जब ये देखा तो उसने अटैक कर दिया चौहान पे, पृथ्वीराज चौहान पे। ठीक है, और कहता है कि आओ मिलो एरिया में, मिलो एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे हम लड़ाई कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों मिलते हैं, बैटल ऑफ तराइन होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन कब, 1191 में, 1191 में। ठीक है, जब ये बैटल होती है तो इसमें पृथ्वीराज चौहान क्योंकि स्ट्रांग थे, पावरफुल थे, तोमर्स का थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट मिला हुआ था, तो इस वजह से ये जीत जाते हैं, विन, और ये लूज।
डिफीट हो जाते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में होती है? पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में, जो कि कहाँ होती है? तराइन वाले रीजन में। ठीक है, करनाल वाला रीजन है, उस जगह पे होती है। क्लियर? ठीक है, बात समझे? अब ये हार गए तो ये वापस गए। अब इस एरिया पे, पंजाब वाले एरिया पे, क्योंकि चौहान्स का थोड़ा बहुत कंट्रोल आ गया, डोमिनेशन आ गया, तो ये यहां से टैक्स कलेक्शन करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे कि भाई चलो हम टैक्स क्यों दे अब, लेकिन फिर भी ये वापस लौट के चले गए। अब ये जाके वापस से क्या कर रहे हैं? वापस गया तो जाके लगातार बैटल की प्रैक्टिस कर रहा है कि भाई अब मेरे को जीतना है, ये वाला एरिया मुझे जीतना है, कंट्रोल करने है, कुछ भी हो जाए ऐसे हम छोड़ेंगे नहीं, इस रीजन को छोड़ना नहीं है। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान वापस आता है तो क्योंकि घर में ये सारे के सारे बिगड़े बैठे हैं, ये जो सारे बिगड़े बैठे हैं, क्या इनसे कोई कांटेक्ट हो पाएगा? नहीं। इसमें जयचंद जिसके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा हुआ है, एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि आप राजा की बेटी को भगा के ले गया। ठीक है, तो ये तो इसके लिए तो बिल्कुल इनटॉलरेबल थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो मौके की तलाश में बैठा था कि ये कैसे भी करके, कैसे भी ये चौहान्स को हराए। इसको तो सिर्फ एक मौका चाहिए था कि कैसे भी करके चौहान्स पे डोमिनेशन करे या चौहान्स खत्म हो जाए बस। क्यों? क्योंकि इसको ये था कि मेरी इज्जत की बात आई हुई है, इसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरी इज्जत है, मेरी ईगो है, अब उसको मुझे सेटिस्फाई करना है अब। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? अब इसको जब ये पता चला कि गौरी इस चीज़ के पीछे मार सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, एक ये है जो हमारा हेल्प कर सकता है, तो ये जाता है गौरी के पास कि मैं आपको जो भी राज है वो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप चौहान को हरा सकते हो, किधर से आप एंट्री कर सकते हो, कैसे आप अटैक कर सकते हो और उस रीजन पे डोमिनेट कर सकते हो, आपकी हेल्प मैं करूँगा। तो जब ये गया, इसको बताए सारे के सारे जितने भी राज हैं वो बताए, तो फिर दोबारा से मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान को इस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं था कि यार दोबारा से वो वापस लौट के आ सकते हैं। ये जाके अपनी दुनिया में मस्त हो रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन मोहम्मद गौरी दोबारा से आता है और दोबारा अटैक करता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, तराइन। सेकंड बैटल ऑफ तराइन, वहां पे दोबारा से पृथ्वीराज चौहान को मिलते हैं। अब की बार पृथ्वीराज चौहान को ये डिफीट करते हैं और अपने साथ बांध के लेके जाते हैं। यहाँ भी इनको मारा अपने एरिया में, जैसे इनके बारे में बताया जाता है कि बुक लिखी इनके ऊपर, पृथ्वीराज रासो नाम की बुक लिखी गई है। किसने लिखी उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें बताया गया है कि इनको पृथ्वीराज चौहान को वो उठा के अपने एरिया में लेके गए, गुरेड एम्पायर में लेके गए और वहाँ पे जाके इनके साथ में बदसलूकी की। ठीक है, उसमें बताया कि इनको बोला कि आप नीचे झुकिए। ये नीचे नहीं झुक रहे थे, ये नीचे नहीं देख रहे थे। बोले कि आपने मेरे को पकड़ लिया, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कोई भी ऐसी बात नहीं मानूंगा जो आप बोलोगे। तो इनको ज़बरदस्ती नीचे झुकाया जाता है। इनकी जब ये लगातार उनसे देख रहे थे, कांटेक्ट कर रहे थे, लगातार उनकी आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहे थे, तो इनकी आंखें फोड़ दी जाती है। ठीक है, तो ये सब बातें उनके बारे में मेंशन की है। क्लियर है? तो हमारे पास 1192 में ये सेकंड बैटल होती है। अगले ही साल दोबारा से बैटल होती है, बैटल ऑफ तराइन की। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो उसके बाद ये इनका जो रीजन है, इसमें इनका डोमिनेशन खत्म हो गया। डोमिनेशन खत्म हो गया तो इनका इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे पावर है, ये क्या करेंगे? अपने आप को निकालना शुरू करेंगे। अभी बचे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा जो इस एरिया पे अटैक करेगा, जीतने की कोशिश करेगा, लेकिन अजमेर को तो वो जीत लेता है, लेकिन ये कुछ पार्ट, इनका जो रणथंबोर वाला रीजन है उसको नहीं जीत पाएगा, रणथंबोर। ठीक है, बाद में रणथंबोर पे खिलजी अटैक करेगा और फिर वो इस रीजन को डोमिनेट करेगा, इस रीजन पे वो जीत के जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी स्टोरीज इनके बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर?
अब हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ ऑथर्स जो इनके कोर्ट में हुए, कुछ स्कॉलर्स जो इनके कोर्ट में थे, उनके बारे में। देखो, इनके कोर्ट में अगर यदि मैं बात करूं आपसे, तो पहले हमारे पास विग्रह राज की बात करते हैं, विग्रह राज या विशलदेव। अब कहोगे दोनों नाम लिखने की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि दोनों नाम पे दो लोगों ने अलग अलग बुक लिखी है, ठीक है। इनके कोर्ट में दो ऑथर्स हुए, ये 4 है, ये विग्रह राज 4 है। इनके कोर्ट में 2 ऑथर्स हुए, 2 स्कॉलर्स हुए हैं, ठीक है। पहले है हमारे पास में सोमदेव और दूसरे हैं नरपति नाल। सोमदेव हुए, नरपति नाल। सोमदेव ने जो बुक लिखी है वो लिखी है इनके ऊपर, इस नाम पे, विशलदेव के नाम पे। और जो नरपति नाल है, इन्होंने बुक लिखी है विग्रह राज के नाम पे, ठीक है। नहीं, उल्टा बोला है। मैं यहां पे नाम लिखता हूं, नरपति राज ने जो बुक लिखी है विशलदेव राज रासो, इनकी जो बुक है वो है विशलदेव राज रासो। उल्टा है, ये चीज यहां है, सॉरी, इसको यहां बनाइए। इन्होंने ये बुक लिखी है विशलदेव राज रासो, जो बुक है नरपति नाल ने लिखी है, ठीक है। और जो सोमदेव है, ये बुक लिखते हैं ललित विग्रह राज। तो ये 2 बुक आपको पता होनी चाहिए। इनके ऑथर ये दोनों आपको पता होने चाहिए। इनके स्कॉलर है, इनके कोर्ट में इनको पैट्रोनेज दिया गया और ये यहाँ रहते थे। क्लियर? अब बात करते हैं हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में 2 ऑथर्स आपको पता होने चाहिए। मेनली तो हमारे पास में पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में मेनली आपको पता होना चाहिए चांदवरदई, ये मेनली है। इन्होंने जो बुक लिखी है वो बुक लिखी है पृथ्वीराज चौहान पे, पृथ्वीराज रासो। इस बुक में उनके बारे में बताया गया है, कंप्लीटली बताया गया है कि किस तरह से इन्होंने संयोगिता को उठाया, किस तरीके से इन्होंने पूरे एरिया में डोमिनेशन किया और किस तरह से इनको मोहम्मद गौरी उठा के ले गए और उनको वहां पे मारा, ठीक है। इनकी भर भर के तारीफ की गई है, पृथ्वीराज चौहान की इसमें खूब अच्छे से तारीफ की गई है, इनके बारे में बताया गया है। चांदवरदई जिनके बुक है पृथ्वीराज रासो, क्लियर। इन्हीं के कोर्ट में एक और ऑथर हुए, स्कॉलर हुए, जिनका नाम है आपको पता होना चाहिए जयंक, ठीक है। इन्होंने जो बुक लिखी है पृथ्वी राज विजय, ये बुक लिखते हैं पृथ्वीराज विजय, ठीक है। इसमें भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में मेंशन्ड है, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। आपको चौहान डायनेस्टी से रिलेटेड 2 इंस्क्रिप्शंस आपको पता होने चाहिए। एक इंस्क्रिप्शन है अजमेर इंस्क्रिप्शन और एक बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, ये दोनों के दोनों इंस्क्रिप्शन चौहान डायनेस्टी से आपको पता होने चाहिए, जिसमें इनके ओरिजिन के बारे में मेंशन किया गया है कि भाई हम किस तरीके से अग्निकुल से हम उत्पन्न हुए, किस तरीके से हमारी डेवलपमेंट होती है, उनके बारे में भी है। तो आपको ये 2 इंस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए, अजमेर इंस्क्रिप्शन और बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, क्लियर। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन ऑफ चौहान डायनेस्टी। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सोलंकी डायनेस्टी के बारे में, जिसमें हम उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।